हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी। बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की मुख्य परीक्षा बिल्कुल सामने है, आपकी यूपीएससी मेंस अगस्त में होने वाला है और बहुत सारे जो तैयारियों से जुड़े मुद्दे हैं वो आप फाइनल कर रहे होंगे, ठीक, और फाइनल रिवीजन का आपका कार्यक्रम चल रहा होगा। तो मुख्य परीक्षा के लिए रोज़ाना जब तक एग्ज़ाम होता है रोज़ाना कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर लिखते रहिए। इससे आपकी हाथ की राइटिंग प्रैक्टिस बनी रहेगी। और फिर करके क्या है कि कई लड़के लिखते नहीं है, केवल पढ़ते पढ़ते रहते हैं और एग्ज़ाम के दिन फिर जाके 3 घंटे जब लिखते हैं तो उनकी उंगलियों में दर्द होने लग जाता है, ठीक है। पहले पेपर में भी दर्द होता है, उसके बाद दूसरे तीसरे पेपरों में और भी हालत ख़राब होती जाती है। तो इसलिए आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बनी रहे, स्पीड बनी रहे, तो रोज़ाना 2, 3, 4 जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आप लिखते रहिए, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं है तो कम से कम जीएस के आंसर लिखते रहिए, ठीक, ताकि आपके हाथ की राइटिंग प्रैक्टिस बनी रहे और आपका कोई क्वेश्चन मेंस में न छूटे। हाँ, आपके साथ बात कर रहे थे अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा आया है, काशी विश्वनाथ कार्य, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पहले बताया था, तो अनुच्छेद 27 ये कहता है कि भारत के किसी भी करदाता को हम किसी अन्य धर्म की या किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए, उन्नयन के लिए, ठीक, विस्तार के लिए राज्य के कोष से, ट्रेजरी से खर्च नहीं कर सकते और नहीं किया जाना चाहिए, ये अनुच्छेद 27 कहता है, ठीक। किसी भी धर्म, क्योंकि भारत को हमने क्या बना रखा है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रखा है जो किसी विशेष किसी भी एक धर्म का नहीं बल्कि सब धर्मों का है। तो लेकिन सरकार किसी भी धर्म के विशेष के प्रचार के लिए, ठीक है, उन्नयन के लिए पैसा खर्च नहीं करेगी। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उस पर हज़ारों करोड़ खर्चा हुआ, ठीक, हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर क्रिएट की जा रही हैं। तो ऑब्वियसली ये प्रश्न बहुत सारे लोगों को, अन्य धर्मों के लोगों को ये प्रश्न चुभता रहा है कि किस प्रकार सरकारी कोष से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सर्जन हुआ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि अमरनाथ यात्रा को लेकर भी कई बार विवाद हुआ, मामला सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुँचा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर भी बहुत सारे विवाद और बहुत सारे अपवाद चलते रहे हैं। तो फिर वही मामला आता है कि क्या यह अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है। तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न, संभावित प्रश्न, आप जानते हैं ना, गैस क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं, उसको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता और सरकारी व्यय के संवैधानिक संतुलन से संबंधित विषय है। टिप्पणी करें। अगर आपने नहीं सुना है तो फिर से सुन लीजिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता और सरकारी व्यय के संवैधानिक संतुलन से संबंधित विषय है। टिप्पणी करें, ठीक है। अनुच्छेद 27 का मुख्य उद्देश्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत को बनाए रखना। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसलिए इसको किसी भी धर्म विशेष के उन्नयन के लिए खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, ठीक है। आप बात तो सही है, हम अनुच्छेद 27 का तो कोई नकार नहीं सकते, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, हाँ बिल्कुल सही है कि भारत सरकार उसमें खर्च नहीं कर सकती। लेकिन फिर जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं तीर्थ स्थल से जुड़े हुए जिनको सरकार कर सकती है, जिनकी नेचर प्योर रिलीजियस नहीं होती है बल्कि सेकुलर होती है, ठीक है। जैसे काशी विश्वनाथ, जैसे बनारस जो है एक हेरिटेज सिटी के रूप में माना जाता है। 2000 साल वर्ष पुराना ये शहर माना जाता है काशी बनारस, ठीक है। तो बनारस और काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, जो कि आपका कई युगों से महाराजा रणजीत सिंह ने इसको स्वर्ण मंडित कराया था, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। तो ये बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, इसे तो कोई मना नहीं कर सकता, ये एक सांस्कृतिक विरासत है। राजा रणजीत सिंह पंजाब के, ठीक है, उन्होंने स्वर्ण मंडित कराया था, इसका शिखर पे सोना लगवाया था और महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो ऐसे हमारे ऐतिहासिक जो महापुरुष थे
या जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे, उन्होंने इस धरोहर के संरक्षण के लिए खर्च किया, इस धरोहर को संरक्षित करने का प्रयास किया, तो ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रहे। इसके लिए विरासत संरक्षण के रूप में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर खर्चा करना, ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी और अन्य न्यायालयों ने भी बात मानी है कि विरासत संरक्षण पर खर्चा करना ये कोई अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि पर्यटन एक बहुत बड़ा हमारा आय का स्रोत है भारत में, और धार्मिक पर्यटन आप देखिए कि हर मंदिर में करोड़ों करोड़ों लोग हर साल दर्शन कर रहे हैं, चाहे वो बांके बिहारी मंदिर हो वृंदावन का, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, और आजकल आप देख रहे हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ में लाखों की भीड़ टूट रही है। तो ये क्या है, ये रिलीजियस टूरिज्म है। ठीक है। अब लाखों लोग जब किसी तीर्थ स्थल पर आएंगे, पर्यटन के लिए आएँ, तो भाई कोई धार्मिक भावना से आता है, कोई दर्शन करने की भावना से आते हैं। आजकल बहुत सारे तीर्थ स्थल और बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक, कुछ रील बनाने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन चाहे जिस रूप में भी जाएँ, वो लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। लोकल इकोनॉमी, वहाँ पे जो ढाबे हैं, होटल्स हैं, होम स्टे हैं, वो चलते हैं, इकोनॉमी का साइकिल चल पाता है। ठीक है। फूल है, फल वाले हैं, प्रसाद वाले हैं, ठीक, और अन्य जो भी लॉजिस्टिक है, लोकल जो कार वाले हैं, लोकल जो टेम्पो सर्विस वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, उनको भी रोज़गार मिलता है। तो पर्यटन के उद्देश्य से, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी तीर्थ स्थल पर अवसंरचना का विकास करना भी अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है। निश्चित रूप से तीर्थ स्थल पर जो यात्री आ रहे हैं, वो पर्यटक के रूप में आ रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी सड़कें बनाना, वहाँ पे अस्पताल बनाना, वहाँ पे शौचालयों की व्यवस्था करना, वहाँ पे बैठने के लिए उपयुक्त स्थान बनाना। ठीक है। अब जैसे अभी मणिकर्णिका घाट बनारस को लेकर भी बहुत बड़ा विवाद उठा था। ठीक है। मणिकर्णिका घाट अभी काम चल रहा है, तो वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी। मणिकर्णिका घाट, ठीक है, महाश्मशान जिसको कहते हैं, वहाँ पे 24 घंटे सभी दहन होता रहता है। ठीक है। दाह संस्कार होता रहता है, लेकिन स्थिति ये थी कि आधा से अधिक मणिकर्णिका पे, शमशान घाट पे अतिक्रमण हो रखा था। ठीक है। जिसको जहाँ मिले वो जगह कब्जा करके बैठा था। दूसरा, कहीं आगे से वो कीचड़ भरा पड़ा था, और उधर जो है वो दीवारें टूटी पड़ी थी। ठीक। तो उसके लिए फिर सरकार ने विकास की परियोजना बनाई। ठीक है। मणिकर्णिका, अब भाई वहाँ पे जो लोग आते हैं, वो टैक्स भी देते हैं, मतलब जो भी देते हैं, कर देते हैं उसको, घाट वालों को। ठीक है। दूसरा कि भाई वो वहाँ पे आते हैं, अभी जो है हमारे जसपाल राणा जो नेशनल शूटर रहे हैं, उनका असामयिक निधन हो गया। ठीक है। उत्तराखंड के रहते, लेकिन उनका जाकर के इस दाह संस्कार बनारस में हो रहा है। तो एक तरह से वहाँ भी लोग जा रहे हैं, तो वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे ठीक किसी प्रकार के जो तीर्थ पुरोहित हैं, उनकी आय बढ़ती है, या जो भी कर्मकांड वाले हैं वहाँ पे, जो डोम सरकार हैं मणिकर्णिका घाट पे, उनका वहाँ उनके लोगों को कुछ मिलता है। तो इस प्रकार से जो लोकल इकोनॉमी है उसको सपोर्ट मिलता है। ठीक है। इसलिए ये सारा तर्क जो रहा कि भाई अनुच्छेद 27 जो कहता है कि किसी धर्म विशेष के विकास के लिए खर्च नहीं कर सकते, उसका जो काट है, जो तर्क उसके विरुद्ध दिया जाता है, वो ये दिया जाता है कि विरासत संरक्षण पे सरकार खर्च कर सकती है, पर्यटन के उद्देश्य के लिए उस स्थान विशेष का में अवसंरचना का विकास, ठीक है, सड़कों का विकास, पेयजल का विकास, ठीक है, विद्युतीकरण, ये सारे कार्य जो खर्चे हैं, ये सब धर्मनिरपेक्ष खर्चे हैं, और इसे सरकार कर सकती है। थैंक यू।